अवैध सट्टेबाजी मामले में केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने देश में अवैध सट्टेबाजी पर नकेल कसते हुए 22 अवैध ऐप और वेबसाइट पर प्रतिबंध का फरमान जारी किया। अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय से जारी प्रतिबंध आदेश के मुताबिक अवैध सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल एप्लीकेशन, ऐप और वेबसाइट को ब्लॉक किया जाएगा, ये कहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक महादेव बुक और रेड्डी अन्ना प्रिस्ट्रोपो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी द्वारा की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद हुई है। केंद्र सरकार के बयान के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत वेबसाइट ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अवैध सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध के लिए भूपेश बघेल की सरकार ने केंद्र सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया। राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि पिछले 1.5 वर्षों में महादेव ऐप मामले की जांच कराई जा रही है। दरअसल ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसका संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह का अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका था। वहीं ईडी ने दावा किया है कि महादेव ऐप से सट्टेबाजी के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। अब आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी के बाद महादेव ऐप के गैर कानूनी संचालन का खुलासा हुआ था। साथ ही अवैध सट्टेबाजी के मामले में जिस महादेव ऐप की चर्चा हो रही है, इसके मेन प्रमोटर छत्तीसगढ़ के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल हैं। महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 1 साल से इस मामले की जांच ईडी कर रही है। अगर 2022 से ही महादेव ऐप मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि 5 करोड़ 39 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार असीम दास ने पूछताछ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पैसा दिए जाने की बात कही है। ईडी ने अवैध सट्टेबाजी के तरीकों पर बताया कि पैसे जुटाने, यूजर आईडी बनाने, ग्राहकों को यूजर आईडी क्रेडेंशियल्स देने और पैसे बांटने जैसे कई काम ब्रांच मालिक करते हैं और इन ब्रांच मालिकों को पैनल कहा जाता है। ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल यूजर को अंधेरे में रखकर होता है। इसका मतलब यह है कि यूजर को सिर्फ शुरुआत में ही चंद पैसों का फायदा होता है, बाद में उनके पैसे वापस नहीं आते। ईडी ने महादेव ऐप का उदाहरण देकर बताया कि फायदे का 80% सट्टेबाजी के सूत्रधार सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल खुद रखते थे। सामान्य तौर पर एक पैनल में मालिक और 4 कर्मी होते थे। एक व्यक्ति एक से ज्यादा पैनल का मालिक हो सकता है। तो बड़ा फैसला सरकार ने महादेव ऐप जैसे कई सट्टेबाजी ऐप को ब्लॉक करने बल्कि बैन करने का फैसला लिया है। इससे जुड़ी हुई कुछ और अपडेट्स भी आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।